बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज स्टोरी मैं फिर रेगुलर भी हो जाऊंगा अगर आप लोग कमेंट्स में करेंगे। लेकिन फ़िलहाल 2 दिन 3 दिन बाद दे रहा हूँ, तो स्टोरी ख़ास कर जो ख़ास स्टोरी होती है उस पे आता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक जो मंजर पर है। दूसरा जो बजट है, अब बजट आने वाला है, पाकिस्तान का बजट। इस बजट में क्या होने वाला है, और अक्सर बजट के लिए गरीब आवाम के लिए कम अज़ कम अभी तक पाकिस्तान में नारे तो गरीब के लगते हैं कि गरीब दोस्त बजट, लेकिन वो है माफिया बजट। अक्सर माफिया जो है उसमें बड़ा गेम करते हैं, जिस पे मैं इसमें थोड़ी सी स्टोरी देना चाहता हूँ कि किस तरह होता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो वीडियो आखिर तक देखें, और लाइक सब्सक्राइब कर लाजमी उसके बाद दे दें। और लेकिन ये स्टोरी आप तो ज़रा अगर देख लें, हमारे जो 18-19 साल जर्नलिज्म है उसमें आपको जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है, और फिर जो वो खबर जो आपको मतलब वो खबर जो जिसकी तस्दीक यानी या एविडेंस बेस पे हम बात करते हैं। ऐसे फेक न्यूज़ या जो मनगढ़ंत यूट्यूब पे वन साइडेड वो बनाते हैं, उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि स्टोरी पे आ जाते हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक जो अमीर अमीन गंडापुर की मीटिंग बुलाने से बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अब तो कोई बात रहे नहीं। और दूसरा, करप्शन का जो अपनी एमपीज इतने एलिगेशन लगा रहे हैं कि एलिगेशन के अलावा सबूत सामने आ रहे हैं। लेकिन अवाम है कि बेचारे इमरान खान के दीवाने हैं, और इमरान खान की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे पीटीआई के जो आगे आते हैं वो अरबपति करोड़पति बन गए। बहुत सारे यूट्यूबर देखे, बहुत सारे यूट्यूबर जो उनकी बस गुन गाते हैं, क्योंकि एक साइकिल बनी हुई है। बस वो तो वही खबर सुनेगा जो उसके मुताबिक हो, तो वो उनके साथ खेल रहे हैं। बस वो जब तक खेलेंगे, फिर इंशाल्लाह जब उनकी खेल ख़त्म हो जाएगी फिर हम आपको बताएंगे कि आप लोगों के साथ क्या क्या खेल किया जा रहा है। हम तो बताते रहते हैं, लेकिन बहरहाल अब दिमाग में वो नहीं बैठते जब तक उनकी ये साई की दीवार से टकरा ना जाए कि ये वाकई तो सारा झूठ था जो हम दिमागों में बिठा के आज रिलीज़ होगा, आज एक होगा, आज फलाना होगा। बहरहाल हम इस पे क्या कहेंगे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के हालात बदअमनी की वजह से भी बहुत ख़राब है, और करप्शन की वजह से भी, और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से भी काफ़ी बुरे हालात चल रहे हैं। अब आ जाते हैं स्टोरी पे कि बजट तो हम करते हैं करीब दोस्त, लेकिन इस वक्त भी बजट के लिए जो तैयार होते हैं उसमें माफिया काफ़ी इन्वॉल्व होते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, माफियाज हैं, वो उसमें अपना हेरा फेरी अपना इस तरीके से करते हैं कि उसके साथ हुकूमत की एंगेजमेंट होती है, उसके बगैर चल नहीं सकता। सिस्टम को एक किस्म के अपनी लूप में एक किस्म के वो अपने कब्जे में लिया हुआ है। अभी मैं एक छोटी स्टोरी जो आता हूँ वो ये है कि देखिए, नवाज शरीफ आया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जितनी भी थी वो तरक्की करते हैं, चलो उसमें उनके अपने फ़ायदे अपने साथ रखते हैं फिर। लेकिन उसमें ये था कि थोड़ा बहुत आवाम के लिए बहुत कुछ रोज़गार के सिलसिले में या इस सिलसिले में नौकरियां मिलती थी, और इंडस्ट्री मुल्क को फ़ायदा भी देती है। तो इस वजह से उसका जो इस लिहाज से पॉलिसी थी वो कामयाब, तकरीबन कामयाब थी। और आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए उसकी भी पॉलिसी इतनी ख़ास नहीं थी। लेकिन फिर आते हैं इमरान खान की दौर में। अब जो पोजीशन बनी है जो उसकी ख़ासकर प्रॉपर्टी की, अब जनाब इमरान खान के साथ प्रॉपर्टी डीलर मिल गए। जब इमरान खान की हुकूमत आई तो प्रॉपर्टी माफिया उनके इर्द गिर्द जमा हो गए, जिनको अली खान उसमें बड़ा नाम है, समा टीवी का मालिक हो गया है, पार्क व्यू आप लोग देख रहे हैं, इस तरह की बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर। तो वहाँ पे हुआ ये कि उन्होंने पॉलिसी बनाई कि यार प्रॉपर्टी को अगर रिलीफ दिया जाए तो प्रॉपर्टी में लोगों को रोज़गार मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और जनाब हुकूमत को, ख़जाने को ये मिलेगा। लेकिन प्रॉपर्टी को रिलीफ दिया उस माफिया ने, गरीब तबके को, मिडिल क्लास को भी इतना कुछ नहीं मिला। कुछ थोड़े बहुत लखपति से करोड़पति हो गए मिडिल क्लास, लेकिन मोस्टली नहीं हुए। गरीब लोग अभी भी जो मैं आपको किराए के हवाले से देख रहा हूँ, जो करप्शन जो इसमें हुई है, फिर इसके अलावा अभी गरीब आवाम
کرایوں کے حوالے سے، زمین لینے کے حوالے سے جو ترس رہے ہیں، وہ سارا اس مافیا نے کیا ہے، اور اس گورنمنٹ نے، بس عمران خان بھی اس نے اوکے کر دیا۔ اس وقت پراپرٹی کا بڑا زور چلا، بڑا سسٹم چلا، بڑا وہ چلا، لیکن پیسہ کنہوں نے اکٹھا کیا؟ وہ اس مافیا نے اڑایا۔ اور ابھی جو اس وجہ سے پراپرٹی کا حال بنا ہوا ہے، اور پھر خاص کر غریب عوام جو اب در بدر پھر رہے ہیں، کرایوں کے مکان جو 10,000 تھے وہ 20,000 ہو گئے، جو 20,000 ہو گئے وہ 40 ہو گئے، جو 40 تھے وہ 80 ہو گئے، جو 80 ہو گئے وہ 1 لاکھ سے بھی اوپر ہو گئے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ سسٹم جو بنایا تھا، اس سسٹم نے غریب کا نہیں سوچا تھا۔ تو میرا مقصد آپ لوگ سمجھتے ہوں گے، اگر یہ آپ لوگ پھر ڈاکومنٹری ٹائپ میں کوشش کروں گا کہ یہ ثبوت میں اور میٹنگز کب ہوئی، کس طرح یہ ہو رہے ہیں، یہ جو مافیاز ہیں مختلف اس میں وہ کس طرح ایک ہائپ کریٹ کرتے ہیں، ایک وہ چیز ایشو بنا لیتے ہیں، پھر لوگوں کا رجحان اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ سارا ایک گیم ہے، ایک مافیا ہے جو یہ غریب عوام کو مختلف طریقوں سے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ تفصیلی آئیں گے، اور آپ لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔